कलम हमारी ताकत है, जान पर अनेकों आफत है, फिर भी न कभी डरे, सदा सर्वदा सच ही कहा है, सदा सर्वदा सच ही कहेंगे। माननीय श्रीमान केपी त्रिपाठी श्री केपी त्रिपाठी विधायक जी के यहाँ पास में नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। दोस्तों, सत्ता के मद में चूर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने एक और गिरी हुई हरकत की है। हालांकि विधायक केपी इन्हीं ओछी हरकतों के लिए जाने जाते हैं जिसका विराट 24 लगातार खुलासा करता रहा है। एक बार हम आपको फिर याद दिला दें कि विधायक केपी त्रिपाठी विराट 24 के डायरेक्टर रामानंद पांडे पर चौराटा थाने में एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कराए और मामला दर्ज कराने के लिए अपने तत्कालीन बनकुइया मंडल अध्यक्ष अमित पांडे का उपयोग किया, जो क्षेत्र का सबसे बड़ा खनिज माफिया है। इसके खिलाफ लगातार हमारे चैनल के द्वारा खबरें दिखाई जाती रही। दूसरी हरकत, जरमोहरा बांध में दलित आदिवासियों की लगी खड़ी फसल कुचलवाने का हमारे चैनल के द्वारा दलित आदिवासियों की आवाज बनकर उठाई गई। तो हमारी न्यूज वैन में जहां तोड़फोड़ करते हुए चालक के साथ मारपीट कराई गई, तो वहीं डायरेक्टर को लगातार धमकियां दी गई। लेकिन जब हम सच्चाई पर अडिग रहे तो विधायक केपी त्रिपाठी ने मानहानि का दावा किया, जो न्यायालय में अभी विचाराधीन है। लगातार विधायक केपी त्रिपाठी अपने क्षेत्र के साथ साथ रीवा में भी लोगों का शोषण करते रहे और लोग चिल्लाते रहे, जिसकी आवाज विराट 24 लगातार बनता रहा। दरअसल केपी त्रिपाठी ने एक बार फिर हमारे डायरेक्टर को झुकाने की कोशिश की है, लेकिन वह यह भूल गए कि विराट 24 टूट जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन सर झुकाने वाला नहीं है। दरअसल 14 सितंबर की शाम अमैया थाना क्षेत्र में राम कुमार पांडे के घर के सामने रहने वाली ममता मिश्रा ने फोन कर हमारे डायरेक्टर को जानकारी दी कि उनका दरवाजा केपी त्रिपाठी के भाई और उनके गुंडे बंद कर दिए और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। अपना फर्ज समझते हुए हमारे डायरेक्टर अमैया थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर से संपर्क किए तो उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत नहीं मिली है, महिला को थाना भिजवा दीजिए, मैं दिखवाता हूं। महिला थाने पहुंची तो अरविंद सिंह राठौर मिले नहीं और पुलिसकर्मी महिला को पुनः वहां से भगा दिए। जिसके बाद महिला ने पुनः फोन लगाया तो हमारे डायरेक्टर अमैया थाना पहुंचे, जहां महिला का बयान लिए, जिसे देखते हुए पुलिस घटना स्थल पहुंची और मौका मुआयना करने की बात कही। आपको बता दें, उक्त समय 1 दर्जन मीडिया कर्मी साथ में थे, जो घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों के साथ साथ महिला की बात को रिकॉर्ड भी किए। इस समय विधायक केपी त्रिपाठी के नौकर और कुछ दलाल, जिनमें एक चमचा मीडिया कर्मियों के साथ बाहर निकला और पत्रकारों को रिकॉर्डिंग करने से मना किया। वह भी हमारे कैमरे में कैद है। वीडियो क्या बना रहे घर के? घर का वीडियो थोड़ी बना सकते हो आप। बना सकते हो, घर किसी के घर का वीडियो थोड़ी बनाएंगे। वीडियो क्या बना रहे घर के? घर का वीडियो थोड़ी बना सकते हो आप। बना सकते हो, घर किसी के घर का वीडियो थोड़ी बनाएंगे। मीडिया कर्मी खबर कवरेज करने के बाद वहां से वापस चले आए। इसके बाद विधायक केपी त्रिपाठी और उनके गुर्गों का षड्यंत्र शुरू हुआ और उन अपराधी, भ्रष्टाचारी, बिकाऊ मीडिया कर्मियों को बुलवाया और अपने 2 नौकरों से यह शिकायत करवाई कि हमारे डायरेक्टर रामानंद पांडे उनके नौकरों के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए हैं। हालांकि उनके द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया और दलाल मीडिया कर्मियों के सामने बयान दिए गए, एक एक शब्द सीखा कर उन्हें बताया गया है। वह स्पष्ट कर दिए कि किस तरह से विधायक केपी त्रिपाठी स्वेच्छा अनुदान राशि से खरीदी मीडिया के सामने बयान दिलवाया है, वह कितने योग्य और पत्रकारिता को समझने और लिखने वाले हैं। यह जरूर है कि विधायक किस तरह चर्चा में रहते हैं, चाहे दुष्कर्म जैसे गणित कार्य हो, चाहे पत्र का अधिकार के आड़ में करोड़ों का घोटाला हो, चाहे फर्जी वेंडर बनाकर गरीब जनता का पैसा हजम करने वाला हो, इनका सबका साथ है और इन्हीं का इनके द्वारा विकास किया जा रहा है। विधायक के द्वारा जो यह ओछी हरकत करवाई गई, उसकी सफाई में पूरे साक्ष्य हमारे पास मौजूद है कि किस समय शिकायत की गई, उस समय हमारे डायरेक्टर कहां थे और उनके कर्मचारी कहां थे। खैर, यह जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी या तो फिर दबाव में मामला दर्ज करेगी। हमारे लिए न्यायालय का रास्ता खुला है, जहां हम अपनी सफाई देंगे। लेकिन विधायक केपी त्रिपाठी को यह एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि तुम ना तो हमें खरीद सकते हो, ना झुका सकते हो, क्योंकि हमारे डायरेक्टर के धमनियों में जो खून बह रहा है, उस खून में झुकने, बिकने, भाड़गिरी करने वाला रक्त नहीं दौड़ रहा है।
हाँ, तुम्हारी औकात यही है कि तुम गरीब दलित जनता जिसके पिछले 5 वर्षों से शोषण किया, उन पर अत्याचार करवाया, उनकी फसलों को कुचला, उनके नेताओं के ऊपर झूठे मामले दर्ज कराए, उन्हीं का उपयोग कर तुम हमारे डायरेक्टर को फंसाना चाहते हो। और शायद यह भूल गए कि तुम जिसके चेले रहे हो, जिस पार्टी से तुम्हारी राजनीति की शुरुआत हुई, उस पार्टी के बहुत बड़े लीडर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के शासनकाल में भी पत्रकारों के ऊपर सैकड़ों झूठे मामले दर्ज हुए थे। आज उस घराने की राजनीति कहां है यह आपको देखना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से उक्त परिवार का कोई एक सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। 2014 का चुनाव कपिध्वज सिंह और नागेंद्र सिंह के बीच की लड़ाई में फायदा जरूर मिला, लेकिन यह वह परिवार अच्छी तरह से जानता है। और वही श्रीनिवास तिवारी की मौत के बाद पत्रकारों ने कहा था कि उन्हें मुक्ति मिली, इसलिए विधायक केपी त्रिपाठी आप यह मत भूलो कि आप तानाशाही कर, झूठे मामले दर्ज कराकर, खरीद कर किसी को झुका सकते हो। अगर आपको इतनी मेहनत करनी है तो अपने क्षेत्र की जनता, अपने क्षेत्र की समस्याओं से गंभीरता से लेते हुए प्रयास करते तो शायद तुम्हें अपने द्वारा किए गए अत्याचार के पीड़ित की आवाज उठाने पर पत्रकार के ऊपर झूठा मामला दर्ज नहीं कराना पड़ता। एक बात और बता दें, झूठे मामले दर्ज कराकर तुम दबा सकते हो लेकिन झुका नहीं सकते। और तुम्हें हर वक्त वह शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी जब तुम अपने अंतर्मन में सोचोगे कि तुमने एक निर्दोष पत्रकार के ऊपर झूठे मामले दर्ज कराए, झूठी शिकायतें करवाई, अपने खरीदे हुए स्वेच्छा अनुदान राशि से पलने वाले दलालों से खबरें चलवाई। दर्शकों, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गत दिवस जब विधायक केपी त्रिपाठी के भाई और गुर्गों के द्वारा ममता मिश्रा नाम की महिला का दरवाजा बंद किया गया और खबरें कवरेज करने पत्रकार पहुंचे, उसी समय 1 दर्जन पत्रकार वहां मौजूद थे जिनकी माइक आईडी आप साफ देख सकते हैं। इन पत्रकारों में से एक चैनल ने विधायक के अत्याचार की खबर नहीं चलाई। मौके पर पुलिस मौजूद थी, महिला चिल्ला रही थी, लेकिन मीडिया कर्मियों की मानवता, अपने कर्तव्य का बोध चंद टुकड़ों के लिए बिक गया और वह यह भूल गए कि जिस कारण से समाज में उन्हें पत्रकार कहा जाता है, सम्मान दिया जाता है, इन्हीं खबरों के लिए दिया जाता है। खैर, ऐसे मीडिया वाले स्वतंत्र हैं कि पीड़ित की खबर दिखाएं या विधायक की प्रशंसा। विधायक केपी त्रिपाठी ने उल्टा हमारे डायरेक्टर के खिलाफ साजिश रची और अपने गांव के नौकरों से शिकायत कराई कि हमारे चैनल हेड ने उनके साथ रात 7:30 बजे मारपीट की। विधायक की पालतू मीडिया के सामने बयान देने वाला व्यक्ति भी था जो सुमेधा गांव में दलितों को बेघर कर दिया और उस समय केपी त्रिपाठी का संरक्षण, जो क्षेत्र में अवैध कार्य कर आतंक फैला रखा है, वह भी बयान दे रहा है कि हमारे चैनल के द्वारा वसूली की जाती है। खैर, विधायक केपी त्रिपाठी, यह आपकी पराजय है, आपकी असफलता है। आप यह मत भूलिए कि आप जिस दलित वर्ग का उपयोग हमारे खिलाफ कर अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, वह दबे कुचले परिवार के बीच भी कुछ जागरूक है, जो चंद पैसों के लालच में बिकने वाले नहीं हैं। आप चंद पैसों का लालच दिखाकर किसी को सामने खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। इसलिए एक बार फिर विधायक केपी त्रिपाठी, आपसे मेरी अपील है कि आप इन छोटी ओछी हरकतों को छोड़कर साफ स्वच्छ राजनीति कीजिए, अन्यथा जो हाल श्रीनिवास तिवारी परिवार का हुआ है वह हाल आपका भी होने वाला है, क्योंकि यह जनता है, सब जानती है। और कुछ नहीं बोले, इतने में बोले तुम कौन है, क्या नाम है? तो माननीय श्रीमान केपी त्रिपाठी बोले चमार जाति का है तू, साला मेरे से बात करता है। मैं बोला प्रेमलाल साकेत, तो एसपी के पास जाएंगे, वहाँ नहीं सुनाई होगी तो हम अमरण अनशन और आत्मदहन की कोशिश करेंगे, चाहे जैसे कि हो। मेरा जब तक का कहीं ना कहीं से सुनवाई नहीं होता तो हम हर जगह जाने की कोशिश तैयार करेंगे। तो हम तुम्हारी जान की खतरा है, कहीं भी मिलोगे तो हम गोली मार देंगे। अरे यहाँ पे आए थे केपी त्रिपाठी विधायक जी के यहाँ पास में और गाली वाली देने लगा हम लोगों को, और जब तक हम उनको मिस्त्री से पूछताछ गाली भी देने लगा हम लोगों को, तो बहुत सुधा उल्टा पुल्टा बोला लगा। प्रेमलाल है ना, वो प्रेमलाल है, हमारे मिस्त्री हैं, वो उनका मारे नहीं। दर्शकों, ईमानदारी से पत्रकारिता करने के लिए ना तो कोई नेता होता, ना पुलिस, ना प्रशासन, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ होता है न्यायालय और वह जनता जो उनके खबरों को देखती है, जिनकी आवाज हम बनते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि विधायक केपी त्रिपाठी के कारनामों को विराट 24 न्यूज नेटवर्क क्षेत्र की जनता की आवाज बनता रहा है और जनता का भरपूर प्यार भी हमें मिला है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ना बिके हैं, ना झुके हैं और ना हम बिकेंगे और ना ही झुकेंगे।
क्योंकि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ और तानाशाहों से सावधान रहें। दलितों से भी अपील है कि आपका नेता आपका उपयोग कर रहे हैं, आप समझदार बनिए। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।